पाकिस्तान में धुरंधर का खौफ खत्म ही नहीं हो रहा। मुनीर टोले से लेकर शहबाज मोहल्ले तक सबसे ज्यादा धुरंधर फिल्म की ही चर्चा है। पाकिस्तान के हर शहर में करीब करीब हर घर में छुप छुप कर धुरंधर फिल्म देखी जा रही है। धुरंधर के जवाब में पाकिस्तान में बनी फिल्म मेरी ल्यारी को लोग वहां देखना तक नहीं चाह रहे। मतलब पाकिस्तान ने ही धुरंधर को नंबर 1 बना दिया है। पाकिस्तान में लोगों ने धुरंधर को नंबर 1 बना दिया है पाकिस्तान के अंदर, जिसका फायदा अभी से धुरंधर 2 को भी मिलने लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी 19 मार्च को लेकर गजब का क्रेज भी है, गजब का फियर भी है। लोग अभी से गूगल सर्च कर रहे हैं कि धुरंधर 2 में रहमान डकैत कौन होगा, बड़ा साहब कौन होगा। हाफिज मसूद जैसे बड़े बड़े आतंकी खेमों में इन नामों के मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है लाहौर से पिंडी और कराची से इस्लामाबाद तक, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी फर्जी फील्ड मार्शल अभी धुरंधर के झटके से उबरा भी नहीं था कि फरवरी में ही उसे धुरंधर 2 ने झटका दे दिया। मनाही के बाद भी, रोक के बावजूद टीजर देखकर ही पाकिस्तानी अवाम धुरंधर के नाम की माला जपने लगी। पाकिस्तान में रणवीर सिंह, राकेश बेदी, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की खबरों के बीच एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो मुल्ला मुनीर छाप गैंग की जमकर खिंचाई कर रहा है। जनता भी जानती है कि जब खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क में नहीं रहना चाहते, अपना मुल्क छोड़कर जान बचाने के लिए विदेश भाग रहे हैं, तो फिर धुरंधर के स्टारकास्ट को क्या किसी डॉगेश महोदय ने काटा है कि वो भिखारिस्तान आएंगे? दुनिया ये तो जानती थी कि पाकिस्तान का कटोरा खाली है, भीतर ही भीतर मुल्क दिवालिया हो चुका है। अमेरिका का भारत को एक्सपोर्ट 41 बिलियन डॉलर का है, यानी भारत अमेरिका को 46 बिलियन डॉलर का सरप्लस एक्सपोर्ट करता है। लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच विपक्ष कहीं और अटका है। नेता प्रतिपक्ष कहते घूम रहे हैं कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। तो क्या वाकई किसानों और भारतीय इंडस्ट्रीज के हितों को लेकर कहीं चूक हुई है, या फिर विपक्षी नेताओं का ये वैसा ही ड्रामा है जो हर बार किसी बड़े फैसले पर दिखता है? अब जरा समझिए कि भारत अमेरिका की नई ट्रेड डील के बाद भारत का एक्सपोर्ट किस तरह बदल सकता है, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स पर अमेरिका अपने टैरिफ 50% से घटाकर 0 करने वाला है। कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब 0 चाहिए। अब 0 ड्यूटी लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से 0 ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे 0 ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर 0 ड्यूटी ही लगी रहेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर 0 रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। सच यही है कि मोदी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भारतीय किसानों से लेकर भारत के उद्योगों तक के हितों को भारत अमेरिकी डील में साधा है और उसे संरक्षित भी किया है। अगर अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ भारत ने 0 किया है, तो अमेरिका भी भारत के कई उत्पादों पर
टैरिफ शून्य करेगा, ये तय है। भारत अमेरिका ट्रेड डील में भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों के हितों का किस तरह से ध्यान रखा गया है, जरा इसे देख लीजिए। इंडो यूएस ट्रेड डील में जो सामान अमेरिका से नहीं आएंगे उनकी लिस्ट देखिए। गेहूं, चावल, जौ, जवार, मक्का, छिलका रहित अनाज, रागी, अमरंथ, कोपरा, श्यामक, कोदो, कांगनी, बाजरा, ओट्स, मैदा और आटा, ये सारी चीजें अमेरिका से भारत में नहीं आ सकती। इसी तरह ट्रेड डील में डेयरी प्रोडक्ट को लेकर भी तस्वीर साफ रखी गई है, जैसे कि दूध, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, चीज, बटर ऑयल, पनीर और वे प्रोडक्ट अमेरिका से भारत में नहीं आएंगे। कहती है कि चालबाज प्रतिस्पर्धी को उल्टी चाल से और बराबरी के शत्रु को बल से हराना चाहिए। और आप देखिए कि भारत अमेरिका ट्रेड डील और ट्रंप के टैरिफ वाले पैतरे को पीएम मोदी ने चाणक्य सूत्र से ही सॉल्व किया। ट्रंप टैरिफ से प्रेशर बनाने में लगे थे, मोदी अपनी अलग नीति पर काम करने लगे। खास बात यह थी कि पीएम मोदी ने एक नया और व्यापक बाजार भारत के लिए खोज निकाला। ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन यह बाजार पहले से कई गुना और ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो पहले मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ और फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, जिसको कई लोग फादर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। इन दोनों डील्स को लेकर दुनिया की मीडिया में गजब चर्चा है। दुनिया तारीफ कर रही है भारत की। उधर पाकिस्तानी तो मुनीर और शहबाज को कोस रहे हैं। मुनीर से पूछ रहे हैं, भाई कि भैया काहे के ट्रंप के फेवरेट बने थे, इतना तलवा चाटते तुम, और एशिया का सबसे लो टैरिफ मिला भारत को। कुछ दिनों पहले तक जो पाकिस्तान ट्रंप, मुनीर, शहबाज की तस्वीरों पर फिदा हुआ जा रहा था, अब सदमे में। भारत पर लगे हाई टैरिफ पर जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट फूल कर कुप्पा हुए जा रहे थे, अब वो गुस्से से फूटे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाकिस्तान का वो दर्द जो ट्रंप के बयानों से कुछ कम हुआ था, अब दोगुना तिगुना होकर लौट आया है। पाकिस्तान में कमेंट्री मुनीर के मोहरा बनने और भारत अमेरिका डील के पक्के हो जाने पर चल रही है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील इसलिए सिर्फ एक ट्रेड डील भर नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर एक मैसेज है, एक बड़ा और गंभीर संदेश कि आज का नया भारत अपनी शर्तों और अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। उसे टैरिफ या किसी और धौंस को दिखाकर झुकाना मुमकिन नहीं। पहले ट्रंप ने मुनीर, शहबाज से करीबी बढ़ाई ताकि भारत और मोदी पर प्रेशर बनाया जा सके। ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत पर लगाया था ताकि भारत ट्रंप की शर्तों पर डील साइन करे। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की ताकि भारत और पीएम मोदी दबाव में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अपनी अलग लकीर खींची, कई बड़ी ट्रेड डील्स को साइन किया गया। सच यह है कि पीएम मोदी की छोटी बड़ी लेकिन ऐतिहासिक डील्स ने एक प्रेशर ट्रंप पर बनाया कि कहीं ऐसा न हो कि 140 करोड़ का बाजार हाथ से निकल जाए। अमेरिका के भीतर भी भारत के साथ ट्रंप के बर्ताव की खूब आलोचनाएं हुई। इस सब के बीच मोदी अपनी शर्तों पर अड़े रहे, संयम के साथ संकेत देते रहे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। हालांकि रुकी हुई डील और बड़े टैरिफ के तनाव भरे माहौल में ट्रंप मोदी को अपना महान मित्र बताते रहे, पर मोदी कह चुके थे कि व्यक्तिगत कीमत भले ही चुकानी पड़े, वो देश के किसानों के हितों से समझौता करने वाले नहीं। पीएम मोदी ने इस बीच कई छोटी बड़ी लेकिन अहम ट्रेड डील्स की। इसमें यूनाइटेड किंगडम से लेकर यूरोपीय यूनियन, ओमान और न्यूजीलैंड तक के साथ फ्री ट्रेड डील की।
इसके अलावा मार्कोसोर यानी दक्षिण अमेरिकी देशों, लैटिन अमेरिका, चिली, पेरू और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खाड़ी संगठन परिषद के साथ ट्रेड को लेकर भी बातचीत चल रही है। दुनिया भारत का साथ चाहती है। पीएम मोदी ने भारत को एक भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है, वरना एक दौर वो भी था जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश से कतराती थी। बीते एक दशक से ज्यादा वक्त में क्या बदल गया ऐसा भाई? बदला है लीडर का चेहरा, बदला है राजनीतिक परिस्थितियों से जूझने और लड़ने का जो जज्बा है और नेतृत्व। वैश्विक मंच पर आज भारत दुनिया के विकसित देशों का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है और इसकी वजह है पीएम मोदी का विजन। मोदी ने अगर नए दोस्त बनाए तो पुराने दोस्तों की कीमत पर नहीं बनाए। ये बात ट्रंप से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। 50% का टैरिफ भारत पर लगा रहा था अमेरिका। ट्रंप और टैरिफ लगाने की धौंस दे रहे थे कि और लगा दूंगा। ट्रेड डील अधर में लटकी थी, लेकिन इन सब के बीच नई दिल्ली में अपने दोस्त पुतिन के साथ कार में बैठकर पीएम मोदी ने संदेश ट्रंप के साथ दुनिया को दे दिया कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। यही बात रूस ने भी भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कही है। पीएम मोदी ने एक बात दुनिया को बता दी है कि ट्रेड और टैरिफ प्रेशर के जरिए अगर भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने की कोशिश होगी तो वो भारत को मंजूर नहीं। भारत के कद और मोदी के किरदार ने इस तिकड़ी को बड़ी चोट दी है, खासकर तब जब ये तीनों इस्लामिक लाइन पर इस्लामिक नेटो तैयार करने में लगे हुए थे। भारत अमेरिका की रुकी हुई ट्रेड डील का अंजाम तक पहुंचना वास्तव में नए ग्लोबल ऑर्डर में भारत के रोल की मुनादी है।